वैम्पायर्स की कुछ ऐसी खतरनाक प्रजातियां जो लोगों को डरावने सपने दिखाया करती थी। शॉकिंग बात सबसे ये होती है कि जब ये सारे सपने बहुत ही ज्यादा सच होने लग जाते। इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए। एलन पता नहीं रात के समय अपने घर में बैठकर खिड़की के यहाँ पर किसी को देख रही थी। ऐसा लग रहा होता है वो किसी को बुला रही है। एलन तो धीरे धीरे कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी जिसके बारे में उसे नहीं पता होता। बात ये थी कि इस समय एलन एक आत्मा को अपने पास बुलाती है। ये आत्मा किसी न किसी रीजन की वजह से एलन से कनेक्टेड है और अब कुछ ही देर तक मंत्र पढ़ने के बाद शायद वो आत्मा उस जगह पर आ भी जाती है। आत्मा ने तुरंत ही एलन के सामने आकर कहा कि अब तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। एलन उस आत्मा के प्रपोजल को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी। बाद में पता चला कि वो खतरनाक आत्मा तो एलन को टॉर्चर करने पर उतर आई है। यहाँ तक कि उस आत्मा ने एलन के साथ बहुत ही गंदे काम भी किए। ये इसीलिए क्योंकि एलन ने उसे बुलाया और वो पूरी तरीके से उस आत्मा की हो चुकी है। एलन चिल्लाते रह जाती है, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था उसकी मदद करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये सब एलन का एक सपना था। एलन काफी डर के मारे अपने बेड पर से उठती है और उसे इन सपनों का रिलेशन समझ में नहीं आता। अब हमें यहाँ पर कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की शादी हो चुकी थी। एलन ने तो थॉमस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से शादी कर ली होती है। थॉमस बहुत ही ज्यादा सीधा आदमी था, वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। अब यहाँ अपनी वाइफ एलन से मिलने के बाद थॉमस सीधा चला जाता है अपने ऑफिस में। वहाँ पर थॉमस के मैनेजर ने उसे एक इम्पोर्टेंट काम दिया था। उनके हिसाब से थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया नाम की एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर काउंट लॉक नाम के कुछ आदमी रहते हैं। थॉमस को तो उन दोनों के लिए कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ढूंढकर फाइनल करने थे। ये काम काउंट लॉक बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। तो इसी वजह से थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया तो जाना ही होगा अपनी जॉब को बचाए रखने के लिए। थॉमस ये सारी बातें एलन को आकर बता देता है, लेकिन एलन ये नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड उससे दूर जाए। एलन ने तो थॉमस को अपने उन बुरे सपनों के भी बारे में बताया कि वो कितना गलत देखती है और इस पूरे प्रोसेस में अगर थॉमस उससे दूर गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर थॉमस एलन को अच्छे से समझाता है कि ये सब एक सपने हैं, इसके अलावा इनका रियलिटी पर कोई भी असर नहीं। एलन तो थॉमस को ना जाने पर बोलती रही, लेकिन थॉमस की ये जॉब थी, उसे ये तो करना ही था। इसीलिए अपनी वाइफ से आखिरी बार मिलने के बाद थॉमस निकल पड़ता है ट्रांसिल्वेनिया के लिए। कई घंटे तक लगातार ट्रैवल करते हुए थॉमस आखिरकार ट्रांसिल्वेनिया पहुंच गया था, लेकिन एक्चुअल उसे पता नहीं होता कि वो कासल कहां पर है जहां काउंट लॉक नाम के आदमी रहते हैं। वहां आसपास के लोग मौजूद थे तो थॉमस उनसे पूछने लगा उस परफेक्ट प्लेस का रास्ता। लेकिन कासल का एड्रेस सुनते ही सभी लोग एकदम चौंक गए और वो तो थॉमस को भी बोलने लगी कि आज तक जो वहां पर गया है लौटकर वापस नहीं आया। यानी वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां काफी खतरनाक लोग रहते हैं। अब थॉमस को नहीं समझ रहा था कि ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। काउंट लॉक नाम के आदमी तो सिर्फ उनकी कंपनी से कुछ प्रॉपर्टीज चाहते हैं जिसे पूरा करने के लिए थॉमस यहाँ पर आया है। उसका काम खत्म होगा तो वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाएगा। अब यहाँ काफी रात हो चुकी थी तो थॉमस कासल के अंदर जाने के बजाय बाहर उन सभी लोगों के साथ ही रुक जाता है। उसे एक चैम्बर दे दिया गया था जहां वो आराम से सो सके, बट आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। थॉमस जब बाहर जाकर देखने लगा था तो उसे कुछ घोड़े पर सवार लोग दिखाई दे रहे थे जो कि एक लेडी को अपने साथ ग्रेव यार्ड में लेकर जाते हैं। वो लेडी काफी क्रीपी लग रही थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। जब थॉमस ने उनका पीछा किया तो वो थोड़ी दूर पर जाकर एक कॉफिन को बाहर निकालते हैं। उसमें जिस भी आदमी की डेड बॉडी रखी गई थी तो उस लेडी ने अपने खंजर से उस आदमी के बॉडी में घुसा दिया। उस आदमी के बॉडी से तो ब्लड निकल रहे थे। ये चीजें इतनी ज्यादा खराब होती हैं कि थॉमस बहुत डर गया। उसे समझ नहीं रहा था कि ये सभी बीच रात में ये सब क्या कर रहे हैं। फिर जाके थॉमस की भी नींद खुलती है, यानी कि वो भी इस तरीके की विजन ही देख रहा था। थॉमस को एक समय पर ऐसा ही लगा कि ये सब रियलिटी में हो रहा है और अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करे इसका भी उसे कुछ अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ हमें एक अजीब तरीके के आदमी को दिखाया जाता है। ये आदमी किसी टाइप का रिचुअल कर रहा था अपने चारों तरफ कैंडल्स जला के। शायद वो किसी शैतान को बुलाने का प्लान कर रहा है और बहुत सारे मंत्र भी पढ़ रहा था। ये किस तरीके का शैतान है और आखिर की रिचुअल किस लिए किया जा रहा है, इसकी मिस्टीरियस बातें कुछ ही देर में पता चल जाएंगी। थॉमस जब यहाँ पर पैलेस में जाने के लिए उस चैम्बर में से बाहर निकलता है तो उसने नोटिस किया कि सारे गांव के लोग गायब हो चुके हैं। वहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था जिससे बातचीत करके वो पैलेस का रास्ता पूछ सके। लेकिन अब थॉमस के पास आगे बढ़ने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो लगातार अंधेरी रातों में आगे बढ़ते रहता है। तभी अचानक उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ गई थी। ये घोड़ा गाड़ी सीधा थॉमस के सामने आकर रुक जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो घोड़े बोल रहे हैं कि उसके ऊपर सवार हो जाओ। एक समय पर तो वो घोड़े थॉमस पर हमला भी करना चाहते थे,
लेकिन थॉमस ये बातें समझ जाता है कि शायद ये उसके लिए ही आई है और वो उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अभी भी आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जो इस पूरी सीन को और ज्यादा क्रीपी बनाती है। ये घोड़ा गाड़ी तो अब सीधा उसे ट्रेवल कराते हुए उस पैलेस की तरफ लेकर चली गई जहाँ काउंट लॉक रहते थे। वो पैलेस तो कई साल पुराना और एकदम बंजर लग रहा होता है। उसका सीन भूतिया बंगले से कम नहीं लग रहा था, पर थॉमस को तो अपना काम करना है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर थॉमस को कुछ डर सा लगने लगा। उस पूरे थीम को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी आकर डरना स्टार्ट कर दे। थॉमस अब आवाज देते हुए अंदर की तरफ पहुंचा और डाइनिंग एरिया की तरफ काउंट लॉक बैठे हुए थे। काउंट लॉक का चेहरा अच्छे से दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन थॉमस उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। काउंट लॉक दोनों मिलकर बोल रहे थे कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो और हमें तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन काउंट लॉक को अपनी प्रॉपर्टी की ये काम करवाने थे, तो इसीलिए वो थॉमस को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। थॉमस तो अब किसी भी तरीके से डाइनिंग टेबल पर बैठा और एक ब्रेड को काटने लगा। इस पूरे प्रोसेस में थॉमस का थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है। उसके हाथ से तो लिटरली खून निकलने लगा था। थॉमस कुछ कर पाता तभी अचानक काउंट लॉक उसका हाथ पकड़ लेते। वो तो थॉमस से कहने लगे कि इसका इलाज हम कर देंगे और तुम आराम करो। थॉमस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब तक वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो अपने आप को बेहोश पाता है जमीन पर। अब ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही थी और कौन कर रहा था ये उसे नहीं पता। थॉमस अब ट्रेवल करते हुए वापस काउंट लॉक के पास चले जाता है। काउंट लॉक ने तो सबसे पहले एग्रीमेंट दिखाते हुए थॉमस को समझाया कि ये प्रॉपर्टी हम तुम्हारी कंपनी से खरीदना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें सिग्नेचर करना होगा। थॉमस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसे ये लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती। ये बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है जो कुछ प्रजाति के लोग ही यूज करते थे। काउंट लॉक ने सिंपली यही बताया कि इससे तुम कंफर्म करते हो कि तुमने ही हमें ये प्रॉपर्टी बेची है। थॉमस को अपनी जॉब में प्रमोशन भी चाहिए था, तो इसीलिए वो इस काम को नकार नहीं सकता। थॉमस तो अब ना चाहते हुए भी सीधा काउंट लॉक द्वारा दिए गए एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। काउंट लॉक ने भी अपना सिग्नेचर वहां किया। अब काउंट लॉक पता नहीं क्यों थॉमस से उसकी वाइफ द्वारा दिया गया एक लॉकेट मांगते हैं। उसके अंदर एलन का फोटो होने के साथ साथ उसका एक बाल भी था। थॉमस को लगा कि ये लॉकेट सिर्फ वो देखने के लिए मांग रहे, लेकिन काउंट लॉक ने वो लॉकेट लिया तो वापस उसे दिया ही नहीं। वो उसे लेकर तो सीधा अंधकार की तरफ चला जाता है। एक बार फिर थॉमस बेहोश हो गया और उसी जगह से उठा जहाँ पहले से उठा था, यानी कि कुछ चीजें लूप में चल रही हैं जो वो समझ नहीं पा रहा है। थॉमस ने नोटिस किया कि उसकी छाती पर काटे जाने के निशान मौजूद हैं। दूसरी तरफ काउंट लॉक दिखाया जाता है जिसका थोड़ा सा चेहरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। काउंट लॉक ने तो थॉमस द्वारा दिया गया वो लॉकेट लिया जिसमें उसकी वाइफ की फोटोज थी और वो उसे पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। यहाँ से वो जो भी मंत्र पढ़ता और इसका सेम असर हमें एलन पर दिखाया जाता। एलन जो दूसरे शहर में थी वो अब नींद में चल रही होती है, जैसे कि पूरी तरीके से वो पॉसेस हो चुकी है। थोड़ी देर के अंदर जब थॉमस उस जगह पर आता है तो काउंट लॉक ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो उसे पकड़ देते हैं और बेहोश करके उसका ब्लड पीने लग जाते हैं। इससे हमें साफ पता चल रहा था कि काउंट लॉक कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला की प्रजाति के कई वैम्पायर्स हैं। ये वैम्पायर्स अब थॉमस को इन्फेक्ट करके उसका ब्लड पी रहे थे। यानी शुरुआत से ही इनका यही प्लान था कि वो थॉमस को मारकर उसका ब्लड पिएंगे और फिर उसे अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेंगे। प्रॉपर्टी लेन देन की बात तो सिर्फ एक बहकावा थी। अब हमें दूसरी तरफ एलेनी दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से काउंट और लॉक के पोसेशन में हो गई थी। वो अजीब तरीके से बिहेव करती है, इसीलिए उसके रिलेटिव्स बहुत परेशान थे। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया जो कि उसका इलाज कर सकते थे। डॉक्टर ने तो बहुत कोशिश की एलन को ठीक करने की, लेकिन वो ठीक ही नहीं होती क्योंकि उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बल्कि ये तो भूत प्रेत और माइंड कंट्रोलिंग की बातें थी जो इन डॉक्टर्स को नहीं समझ में आती। अब हमें वही डॉक्टर दिखाया गया जो किसी और पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा था। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वही अनजान आदमी होता है जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो आदमी तो बहुत अजीब तरीके से चारों तरफ कैंडल जलाकर रिचुअल कर रहा होता है। जब डॉक्टर उसके पास आकर कुछ बातें करता है तो फिर उस आदमी ने बताया कि मेरे गुरु कोई और नहीं बल्कि काउंट और लॉक है, वही मेरे लॉर्ड हैं और उनके हिसाब से ही मैं चलता हूँ। यानी तब से वो जो रिचुअल कर रहा था ये सब काउंट लॉक उससे करा रहे होते हैं। और अब तो वो अनजान सा आदमी डॉक्टर पर कूदकर उस पर हमला कर देता है। इवन वो जानवरों से भी खतरनाक लग रहा था। उसके दांत और पंजे भी काफी नुकीले होते हैं। शायद उसने डॉक्टर को बहुत ज्यादा घायल कर दिया और वापस रिचुअल पढ़ने लगा। उस अनजान आदमी ने तो सिर्फ इतना ही कहा कि काउंट लॉक और वो मेरे लॉर्ड वापस आ रहे हैं और अगर एक बार वो आ गए तो कोई नहीं बच पाएगा। वहाँ पैलेस के अंदर थॉमस के ऊपर कई सारी लेडीज रिचुअल कर रही थी। ये सब ट्राई करती हैं कि थॉमस को आजाद कर दिया जाए काउंट लॉक के पूरे कंट्रोल से, क्योंकि काउंट लॉक नाम के उन वैम्पायर्स ने तो थॉमस को इन्फेक्ट कर दिया है काट कर। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो थॉमस भी एक समय बाद वैम्पायर बन जाएगा। सारी लेडीज को जितनी चीजें आती थी वो थॉमस के ऊपर परफॉर्म करने लगी, जिससे कि थॉमस को काफी पेन होता है।
पर अब थॉमस को किसी भी तरीके से अपनी वाइफ एलन के पास जाना था। वो तो खड़े होकर जोर से चिल्लाने भी लगा। अब तो उन लेडीज को लग रहा था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले थॉमस को आजाद नहीं कर पाएंगे। हमें तो काउंट लॉक को दिखाया गया जो अपने आप को कॉफिन में बंद करके एक नाव के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। दरअसल ये नाव शहर की तरफ निकल रही थी जिसमें थॉमस बैठकर आया था। उसमें कई सारे लोग होते हैं जो उस कॉफिन का ख्याल रखेंगे। यानी कि काउंट लॉक अब सिटी में पहुंचने वाले हैं। वहां एलन को होश आ गया था और वो अपने हस्बैंड थॉमस के बारे में बहुत सोच रही थी। उसे किसी भी हालत में थॉमस के पास जाना था। वो साइको आदमी जो रिचुअल कर रहा होता है उसे भी इस बात की भनक लग गई कि उसके लॉग यानी कि काउंट लॉक वहां आ रहे हैं और अगर वो आएंगे तो चारों तरफ इतनी तबाही होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। बात ये थी कि काउंट लॉक जहां भी जाते वो अजीब तरीके की बीमारी फैला देते। जैसे कि करंटली जो जिस बोट में होते हैं वहां पर बहुत सारे चूहे फैलने लगे। ये चूहे प्लेग की बीमारी फैलाते हैं और कई सारे लोगों को काट कर मार देते हैं। नाव में मौजूद सभी लोग एकदम से परेशान हो गए कि ये चूहे आखिरकार कहाँ से आ रहे हैं। एक आदमी को तो पता चल गया था कि ये सभी चूहे उस कॉफिन से आ रहे हैं जिसमें काउंट लॉक है, तो इसीलिए वो गुस्से में आकर कॉफिन ओपन करता है उन्हें मारने के लिए। बट काउंट लॉक ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर खत्म किया। वो तो उसका पूरा ब्लड पीकर उसकी पूरी बॉडी खोखली बना देते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक और डेडली हैं। पर अगर एक बार वो सिटी में पहुंच गए तो ये प्लेग पूरी सिटी में फैल जाएगा। यहाँ एलन की हालत तो और भी ज्यादा बदतर होती चली जा रही थी, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया। ये डॉक्टर प्रीवियस वाले डॉक्टर का मास्टर होता है जिसे कई सारी नॉलेज थी और वो असली रीजन पता करने आए थे कि एलन को हुआ क्या है। एलन से जब वो डॉक्टर बातचीत करते हैं तो एलन ने बताया कि उसे कुछ अजीब तरीके के विजन्स आते हैं। ये विजन्स कभी कभी रियल लगते थे, जैसे कि वो फ्यूचर देख रही है और हो ना हो किसी तरीके से ये विजन सच ही हो जाते। उसे ऐसा लगता कि उसकी बॉडी से सारी सोल निकल चुकी है और वो किसी अलग ही दुनिया में मौजूद है। अब डॉक्टर को ये सारी बातें सुनकर थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगले मोमेंट में एलन की बॉडी एकदम से हिलने लगी, जैसे मानो उसकी बॉडी को किसी ने पॉसेस कर लिया है। एलन की आंखें एकदम ऊपर की तरफ चली गई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। डॉक्टर तो उसे पकड़कर एक नीडल लगा देते हैं जिससे कि एलन को कुछ हो नहीं रहा था और इस बात से डॉक्टर को कंफर्म हो गया कि इसकी आत्मा अब किसी दूसरी दुनिया में चली गई है। यानी अब इससे चाहे कुछ भी करे एलन को कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर में एलन एकदम से बेहोश हो गई और अब जाकर वो डॉक्टर अपना कंक्लूजन निकालते हैं। उन्होंने तो थॉमस और प्रीवियस डॉक्टर से कह दिया कि इसे किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी आत्मा को किसी ने पॉसेस कर लिया है और वो जब चाहे इसे अपनी तरीके से यूज कर सकता है। पहली बात तो थॉमस के दोस्त ये भूत प्रेत की बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं और भरोसा नहीं करते, बट उन्हें आगे चलकर तो करना ही होगा। अब थोड़े समय बाद जब सभी लोग चले गए थे तो एलन को होश आ जाता है। एलन आधी रात में क्या पता किसी की आवाज सुनकर भागने लगी और जब वो दरवाजा ओपन करती है तो उसके ठीक सामने थॉमस गिरा पड़ा हुआ था। थॉमस की हालत तो पहले से कई ज्यादा बदतर हो चली थी। वहीं दूसरी तरफ हमें वो नाव दिखाया गया जहां पर काउंट और लॉक पहुंचने वाले थे एक बंदरगाह की तरफ। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद नाव में से जितनी भी चूहे होते हैं जो कि प्लेग फैलाएंगे वो चारों तरफ फैल गए। यहाँ तक कि उन्होंने रिसोर्सेज भी खत्म कर दिए होते हैं और लोगों का रहन सहन भी बहुत मुश्किल हो चुका था। प्लेग इतनी भारी मात्रा में फैल रहा होता है कि सभी इससे इन्फेक्टेड हो गए। अभी तक प्लेग की इस बीमारी का इलाज नहीं निकला था। दूसरी तरफ उस पागल आदमी को भी पता चल गया कि उसके मास्टर आ चुके हैं, तो इसीलिए वो अपने चैम्बर से आजाद होकर सीधा बंदरगाह की तरफ भागता है। वो तो काउंट लॉक से भी मिल ले रहा था और उनका शुक्रिया अदा करता है कि आप यहाँ आए। अब उसे कोई टेंशन नहीं क्योंकि उनकी ताकतें अब दुगनी हो चुकी हैं। वहाँ डॉक्टर भी ट्राई कर रहे थे कि वो इस प्लेग की बीमारी का इलाज निकलवाएं, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये चूहे बीमारी फैलाते रहेंगे। यहाँ काउंट लॉक के पास वो पागल आदमी कहकर बोलने लगा कि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन काउंट लॉक को किसी भी तरीके से एलन चाहिए थी और उसकी आत्मा एब्जॉर्ब करनी थी। पर यह तभी हो सकता है जब एलन खुद से चाहेगी और उसके पास चल कर आएगी। इस तरीके से जोर जबरदस्ती करना ये सब रूल्स के खिलाफ था, यानी कि अभी भी उनका एक मिशन बचा हुआ है। वहीं डॉक्टर और उसकी टीम जब इतने डेड बॉडीज को देखती है जो उन खतरनाक चूहों की बीमारी फैलाने के कारण शिकार हो चुके हैं, तो उन्हें एक अजीब बात पता चलती है कि मरे हुए लोगों के ऊपर चूहों के काटने के साथ साथ इंसानों के भी काटने के निशान थे और तो और उनकी बॉडी के आधे से ज्यादा ब्लड गायब होते हैं। यानी इसके पीछे जरूर कोई श्राप है जो इन चूहों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं चीजों को पता करने के लिए डॉक्टर एक दूसरी जगह चले जाते हैं। वो तो काउंट लॉक के बारे में सब कुछ पता करना चाहते थे। वहीं अब हमें एलन ही दिखाई जाती है जैसे कि विजन आ रहे थे थॉमस के और थॉमस कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। अचानक एलन अब जिस कमरे में सोई थी वहां पर एक आत्मा आती है। वो किसी और की नहीं बल्कि काउंट लॉक की थी और वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो।
तुम्हारा थॉमस अब मरने वाला है, जिसने की अपनी आत्मा साइन करके मुझे बेच दी है। इससे ये पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट काउंट लॉक ने थॉमस से साइन कराया था वो एक्चुअल में उसकी आत्मा बेचने के लिए कहा होता है। यानी अब थॉमस चाहकर भी कहीं से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एलन यहाँ पर एकदम जिद पे अड़ गई थी। वो तो काउंट लॉक से सीधा कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, थॉमस ही मेरा लाइफ पार्टनर है और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तब जाकर काउंट लॉक बताता है कि शायद अब थॉमस को मरना होगा, क्योंकि उसके मरने के बाद ही एलन काउंट लॉक के पास आ पाएगी। अचानक अब एलन की नींद खुली और जैसे लगता है कि ये सारी चीजें वो विजन ही देख रही थी। क्या सपना है और क्या रियलिटी, ये उसे समझ में ही नहीं आता। वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर ने जब बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो उसे काउंट लॉक के बारे में पता चला कि वो दुनिया में सिर्फ एक बार आता है उस इंसान की आत्मा एब्जॉर्ब करने के लिए जो सेम टू सेम उसके जैसी थी। इस केस में उसका शिकार एलन होती है, यानी काउंट लॉक सिर्फ एलन के लिए आया है। और अगर उसने एक बार एलन की आत्मा को कैप्चर कर लिया तो शायद काउंट लॉक पूरी सिटी को ही खत्म कर देगा। अगले दिन हमें दिखाया गया कि शहर की हालत बहुत खराब होने की वजह से थॉमस एलन के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। उसे लग रहा था कि आखिरकार वो साथ में रहने के लिए बने हैं तो साथ रहेंगे। लेकिन इस मोमेंट पे जाकर एलन ने अपने हस्बैंड थॉमस से एक सीक्रेट बात शेयर की। उसने थॉमस से कहा कि काउंट लॉक वापस आ चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यानी मेरी आत्मा को लेने के लिए। थॉमस नहीं समझ पा रहा था कि उस खतरनाक वैम्पायर और एलन का क्या कनेक्शन है। तब एलन बताना स्टार्ट करती है कि शादी से पहले उसे कुछ साइकिक पावर्स आती थी। वो उन पावर्स का यूज करके दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुला सकती है और इसी तरीके से उसने काउंट लॉक को इस दुनिया में बुलाया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। उसने अपनी आत्मा काउंट लॉक को बेचनी चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन फिर बाद में एलन की मुलाकात थॉमस से हुई। वो उससे प्यार करने लगी और फिर उससे शादी कर ली। बट इतने समय में एलन ने काउंट लॉक द्वारा किया गया वादा भूल चुकी होती है और आज काउंट लॉक वापस आ चुका है उसकी सोल को लेने के लिए। इस सोल से जितने भी लोग जुड़े होंगे उन्हें चोट पहुंचाने की वो पूरी कोशिश करेगा, जैसे कि थॉमस और उसका दोस्त। अब अचानक एलन को दौरे पड़ने लगे होते हैं और उसकी आंखें भी ऊपर चली जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा को वही काउंट लॉक एक्सट्रैक्ट कर रहा है। थॉमस ये देख नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो इन चीजों को भुलाकर एलन को संभालने लगता है। उसे पता था कि एलन इस तरीके से बचने नहीं वाली, तो वो डॉक्टर के पास भागकर जाने लगा। वहीं डॉक्टर और उसके साथियों को पता चला होता है कि उस काउंट लॉक को सिर्फ और सिर्फ एलन ही मार सकती है, क्योंकि बाकी तो उसे टच भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें एलन को कन्विंस करना होगा उसे खत्म करने के लिए। अगले दिन पता चला कि थॉमस के उस फ्रेंड और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। जरूर ये काउंट लॉक का ही काम था जिन्होंने उसे मार दिया। वो उसके फ्यूनरल में शामिल होते हैं और अब डॉक्टर भी एलन और थॉमस के पास आ चुके थे। वो सभी अब मिलकर प्लान बनाते हैं काउंट लॉक को मारने का। सबसे पहले तो डॉक्टर ने बताया कि हमें उस कॉफिन के पास जाना होगा जो काउंट और लॉक की है, और एलन वो है जो उसे खत्म कर सकती है चाकू मारकर। तो इसीलिए वो सब वहां जाने लगे। यहाँ प्लान बनाया गया था कि थॉमस और कुछ साथी काउंट लॉक के उस कॉफिन को ढूंढने जाएंगे। वहीं एलन पूरी तरीके से तैयार होगी घर पर, जो उसकी आत्मा को अपने पास बुलाएगी और ये बताएगी कि वो उसकी हो चुकी है, वो अपनी आत्मा उसे सौंप रही है। थॉमस और उसके कई सारे साथी तो गुफा के अंदर निकल पड़े थे। आखिरकार कॉफिन मिल जाता है, जिसे ओपन करके थॉमस ने वहां चाकू मार दिया। बट बाद में पता चला कि ये काउंट लॉक नहीं बल्कि उसका वो गुलाम है। यानी कि काउंट लॉक को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो अपनी बॉडी के साथ सीधा पहुंच गया होता है एलन के पास। एलन के सामने जाने पर वो बता रही थी कि मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दे दी है, अब तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। काउंट लॉक इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो सीधा आकर एलन का ब्लड पीने लगता है। एलन एकदम से कमजोर होती चली जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सुबह होने लगी और सूर्य की किरणें सीधा घर के ऊपर गिरती हैं। यानी कि यही डॉक्टर और एलन का प्लान था। सूर्य की किरणें पड़ने से अचानक काउंट लॉक, जो कि एक ड्रैकुला होता है, उसकी बॉडी एकदम से जलने लगी। वो कहीं भाग न सके, इसीलिए एलन ने उसे पकड़ लिया था। देखते ही देखते पूरी बॉडी जलने की वजह से काउंट लॉक वहीं मारा गया। भागते हुए दूसरी तरफ से थॉमस वहां आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ एलन को बचाना होता है। बट जब तक वो वहां पहुंचता तब तक एलन भी मारी जा चुकी थी। काउंट लॉक आखिरकार खत्म हो गया, जिससे कि शहर में जितनी भी बीमारियां फैली हुई थी वो भी मिट जाती हैं। थॉमस एकदम से रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी प्यारी वाइफ को खो दिया है और वो आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजारेगा ये उसे भी नहीं पता। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।